अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं शहजाद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स की दुनिया। जी दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह आप कनेक्ट ऐप पे अपना अकाउंट बना के इससे अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आप 50 रुपये का फ्री बैलेंस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवालात किए, तो उनके जो जवाब आते हैं, उनके जो ज़हन में कन्फ्यूजन है, वो मैं आज की वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। तो कोशिश करें इस वीडियो को आप फुल देख लें, तो आपके माइंड में जितने भी सवाल आते हैं आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि भाई ये एप्लीकेशन जो है ये किसकी है, तो ये क्यों हमें ये पैसे क्यों दे रही है, इसका सिस्टम क्या है और ये हमारा डाटा क्यों मांग रही है। क्योंकि दोस्तों, जब आप कनेक्ट ऐप पे रजिस्टर करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपसे मांगा जाता है आपके आईडी कार्ड की डिटेल और इसके अलावा कुछ और डिटेल। तो बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे कि भाई कहीं हमारे अकाउंट को कोई मसला ना हो जाए, कहीं हमारे साथ कोई मसला ना हो जाए, तो ये एप्लीकेशन क्यों इस तरह मांग रही है। तो आज की वीडियो में तमाम सवालात के जवाब मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जो बंदा, मुझे उम्मीद है वीडियो को फुल देख लेगा, उसको मुकम्मल समझ आ जाएगी और उसके जहन में जितने भी सवाल आते हैं सबका जवाब आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, ये एप्लीकेशन कहाँ से आई, कनेक्ट ऐप। तो मेरे भाइयों, कनेक्ट ऐप HBL हबीब बैंक लिमिटेड उनकी एप्लीकेशन है। जैसा कि मुख्तलिफ बैंक हैं, हर बैंक ने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें वो मिनी समझ ले बैंक अकाउंट खोलते हैं, छोटा बैंक अकाउंट जिसे कहते हैं ज़ीरो लेवल का। तो ये HBL ने भी अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है कनेक्ट बाय HBL। तो ये HBL हबीब बैंक वालों की एप्लीकेशन है, बिल्कुल रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, सिक्योर एप्लीकेशन है। अगर आप टीवी देखते हैं तो आप देख सकते हैं रोज़ इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है टीवी पे। और अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे काफ़ी यानी कि सिस्टम बताया गया है कि आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला सवाल भी एप्लीकेशन किसकी है, तो ये HBL वालों की एप्लीकेशन है। जो दूसरा आपका सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है कि ये हमें पैसे क्यों दे रही है, किसी को इनवाइट करने पे 300 रुपीज़ मिल रहा है, तो क्यों एप्लीकेशन 300 रुपये हमें दे रही है। तो भाइयों, जिस तरह कोई भी दुनिया का कारोबार है, वहाँ पे अगर कस्टमर आएंगे, चीज़ की खरीदो फरोख्त करेंगे, तो कारोबार करने वाले को फ़ायदा होता है। इसी तरह HBL बैंक हबीब बैंक जो है वो अपने कस्टमर को बढ़ाना चाह रहा है। उनकी कोशिश है कि हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। जब वो उनके कस्टमर ज़्यादा होंगे, वो ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उनको फ़ायदा होगा। तो अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए वो एप्लीकेशन जो है वो आपको इनवाइट पे 300 रुपया दे रही है। तो जो भी बंदा कारोबार करता है उसकी कोशिश होती है कि भाई मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ। तो कस्टमर को बढ़ाने के लिए लोग मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे HBL वालों ने भी ये रेफर सिस्टम जो कि 300 रुपीज़ रखा है, वो अपने कस्टमर बैंक यूज़र बैंक कस्टमर बनाने के लिए रखा है। तो ये आपका दूसरा सवाल था, वो भी क्लियर हो गया। अभी सवाल नंबर 3 है कि जी ये एप्लीकेशन जो है ये हमारा डाटा मांगती है। जब अकाउंट बनाते हैं तो कहते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखो, यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की इशू डेट, जिसको तरीके अजरा भी कहते हैं, आईडी कार्ड की इशू डेट लगाएं, आप किस सिटी किस शहर में रहते हैं वो लिखें, और अपना मदर नेम यानी कि वालदा का नाम यहाँ पे लिखें। तो ये एप्लीकेशन हमारा डाटा मांग रही है, क्या हमें इससे कोई नुकसान हो सकता है या क्यों हम इसको अपना डाटा दें। तो यहाँ पे दोस्तों ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग ये बार बार मुझे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर करता चलूँ मेरे भाइयों के, एप्लीकेशन जो है HBL वालों की है, यानी कि ऑफिशियल एप्लीकेशन है। और जितने भी बैंक होते हैं, इनके पास आपका नादरा रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। उसकी मैं मिसाल भी देता चलूँ कि अगर यहाँ पे आप अपना मदर नेम गलत लिखें, ठीक है, या अपनी आईडी कार्ड की इशू डेट ही गलत लिखें, तो उसको ओके करें, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आपके आईडी कार्ड की इशू डेट गलत है। तो ये कौन कह सकता है, जिनको पहले पता होगा कि आपकी रियल आईडी कार्ड इशू डेट कौन सी है, वही आपको कह सकता है कि ये गलत है। अगर उनको पता नहीं होगा तो आप गलत आईडी कार्ड इशू डेट डालें वहाँ पे, या मदर नेम आप गलत लिखें या अपना सिटी नेम गलत लिखें, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके पास आपका नादरा रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से मौजूद है। मेरे भाइयों, जितने भी बैंक हैं सबके पास आपका नादरा रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। अगर आप मिसाल के तौर पे सिंपल है मेरे भाई, अगर आप अकाउंट रजिस्टर करने लगे हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ गलत दे के देखें,
तो वो फ़ौरन आपको बताएगा कि भाई ये आपकी चीज़ गलत है। सिंपल इशू डेट या आप गलत लिखें तो वो कहेगा आपके आईडी कार्ड की इशू डेट जो है वो गलत है, इसे ठीक करें, या मदर नेम गलत लिख लें तो वो वहाँ पे फ़ौरन आपको पकड़ लेगा। तो कौन आपको कह सकता है कि ये गलत है, जिसके पास सही चीज़, दुरुस्त चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे जिन लोगों के माइंड में डाउट था कि भाई उनका डाटा चोरी हो सकता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं। आपका डाटा तो पहले से मेरे भाई बैंक वालों के पास मौजूद है। तो अभी तो आपने सिर्फ उसे वेरीफाई करना है, अपना डाटा दोबारा दे के उसको वेरीफाई करना है, उनके पास डाटा पहले से मौजूद है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती तो फिर भाई उसका माइंड है, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, ना मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ। जो बंदा समझता है कि ये ठीक सिस्टम है वो अपना अकाउंट रजिस्टर करे। जो बंदा समझता है कि नहीं इसमें कोई मसला है या ख़राबी है तो वो बिल्कुल रजिस्टर ना करे। हम किसी को फोर्स नहीं करते, हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड कर देना, समझा देना। आगे आपका अपना माइंड भी होता है, अपना जहन भी होता है, आप उससे भी काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी थोड़ा सा मैं कनेक्ट ऐप के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि कनेक्ट ऐप पे जब आप रजिस्टर करते हैं किसी के लिंक से तो अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपने 50 रुपीज़ वहाँ पे खर्च करने हैं। तो 50 रुपीज़ सिंपल खर्च करने का तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल नंबर पे बैलेंस जो है वो रिचार्ज कर लें, या आप 50 से ज़्यादा खर्च कर लें तो वो बेहतर है। तो जैसे ही आप 50 रुपीज़ खर्च करते हैं आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अगर कोई बंदा 50 रुपीज़ खर्च नहीं करता तो उसका अकाउंट एक्टिव नहीं होता। तो 50 रुपीज़ आपने उसमें जमा कर लेने हैं। जैज़ का, शीज़ी पैसा, बैंक, हर जगह से आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया। तो अगर आपका अकाउंट बन गया तो उसमें 50 रुपीज़ इंटर करके 50 रुपीज़ का लोड कर लें, बैलेंस कर लें, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। अगर कोई आपके इनवाइट से ज्वाइन करता है और वो भी 50 खर्च करता है तो आपको 300 रुपीज़ मिलता है। तो ये सिस्टम है, उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर कोई इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना चाहता है तो इनवाइट लिंक लेने के लिए मुझे बता सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। इसके अलावा फर्स्ट वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने अकाउंट रजिस्टर करने का मुकम्मल तरीकाकार बताया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो में जो सवालात आपने पूछे थे सबके जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।